चंपकवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही बदतमीज चिड़िया थी। वो अपनी माँ की कभी इज्जत नहीं करती थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया कॉलेज से आती है, माँ आज मेरा कमरा क्यों गंदा है और मेरी बेडशीट भी नहीं बदली गई। अरे बेटा, वो नौकरानी को याद नहीं रहा होगा इसलिए छूट गया। तो ठीक है, नौकरानी को जल्दी बुलाइए और उनसे कहिए कि बेडशीट बदल दे। अरे बेटा, वो तो चली गई, तू खुद ही बदल लेना। ये क्या कह रही हो मॉम? मैं यही सब काम करूंगी अब। वो नौकरानी चली गई तो क्या हुआ? आप इस बेडशीट को बदल दीजिए। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझे जरा भी तमीज नहीं है कि अपनी माँ से किस तरह से बात करनी चाहिए। मॉम, वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तब तक आप मेरा बेडशीट बदल दीजिए। टुनटुनी चिड़िया वॉशरूम चली जाती है। पता नहीं इस चिड़िया का क्या होगा। दिन पर दिन ये बहुत ज्यादा घमंडी होती जा रही है। इसकी बदतमीजियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। अगले दिन कॉलेज जाते समय टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ 10,000 रुपए देना तो। अरे तू ये सुबह सुबह 10,000 रुपए का क्या करेगी? वैसे भी तू तो अभी कॉलेज जा रही है, वहाँ पैसों का क्या करना। खबरदार मॉम, आज के बाद से मुझसे ये मत पूछना कि मैं पैसे का क्या करूँगी। मैं अब बड़ी हो गई हूँ और हर बात का जवाब देना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब तो मुझे पैसे देती हो या मैं खुद जाकर निकाल लूँ। मुझसे ये मत कहना कि मैंने तुमसे बिना पूछे पैसे ले लिए। अरे बेटा, मैं तुझे पैसे दे रही हूँ, तू इतना नाराज क्यों हो रही है? ये ले पैसे, लेकिन इतने पैसे खर्च करना अच्छी बात नहीं होती। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया कॉलेज से आती है तो उसके साथ उसकी दो सहेलियाँ भी होती हैं, पिंकी चिड़िया और लूसी कबूतरी। वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। टुनटुनी उनसे बैठने को कहती है, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं तुम दोनों की चाय नाश्ता अरेंज करके आती हूँ। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी चिड़िया आती है तो उन दोनों से कहती है, और बताओ तुम दोनों को मेरा घर कैसा लगा? तुम लोग तो मेरे घर पहली बार आई हो। तुम लोगों को पता है इस बार कॉलेज के इलेक्शन में भी मैं लड़ने की सोच रही हूँ। जंगल के सभी पक्षी मेरे साथ हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लड़ना, हम लोग भी तुम्हारा साथ देंगे। तभी टूनी चिड़िया चाय नाश्ता लेकर आती है। लो बच्चों, तुम लोग चाय पियो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अरे टुनटुनी चिड़िया, तेरी नौकरानी तो बहुत ही मॉडर्न है। अरे तो छोड़ ना इन सपातों को, चल तू चाय पी। टूनी चिड़िया अपने लिए नौकरानी शब्द सुनकर बहुत ही दुखी होती है और बिना कुछ कहे जाने लगती है। तभी टूनी चिड़िया लूसी कबूतरी से टकरा जाती है और चाय लूसी कबूतरी के ऊपर गिर जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया गुस्से में कहती है, ब्लडी चिड़िया, देखकर चल भी नहीं सकती, एक काम ढंग से नहीं होता। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू इतना नाराज क्यों होती है? लग गया होगा बेचारी से, और इनसे गलती से गिर गया तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? मैं अभी जाकर वॉशरूम में इसे साफ कर लेती हूँ। टुनटुनी चिड़िया का ये व्यवहार देखकर टूनी चिड़िया रोती रोती अपने घोंसले में चली जाती है। टुनटुनी, तूने अपनी काम वाली बाई को बहुत बोल दिया, उसे इतना नहीं बोलना चाहिए था। वे बेचारे गरीब होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम इनकी इज्जत करना छोड़ दें। मैं जाकर उनको समझाती हूँ। लूसी कबूतरी टूनी चिड़िया के पास जाकर कहती है, देखिए, मैं टुनटुनी चिड़िया की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। वो थोड़ी घमंडी टाइप की चिड़िया है, इसलिए उसने आपको इस तरह से बोल दिया। प्लीज आप रोना बंद कर दीजिए। बेटा, रो नहीं तो और क्या करूँ, जब अपनी ही बेटी मुझे नौकरानी समझ रही है। क्या कहा आंटी आपने? टुनटुनी चिड़िया आपकी बेटी है? प्लीज आंटी, मैंने आपको गलतफहमी में नौकरानी कह दिया, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। टुनटुनी के पापा के जाने के बाद मैंने ही टुनटुनी चिड़िया को जिद्दी बना दिया और वो अच्छे बुरे की समझ भूल गई। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया आती है।
छी टुनटुनी चिड़िया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज तुमने अपनी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। कल को हमारे साथ भी तुम ऐसा ही करोगी। मैं तुम जैसी बदतमीज और घमंडी चिड़िया से दोस्ती नहीं रख सकती। वही पिंकी चिड़िया भी टुनटुनी चिड़िया को खूब सुनाती है। ये सब सुनकर टुनटुनी का सर शर्म से झुक जाता है और वो अपनी माँ से माफी मांगती है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी भी आप पर गुस्सा नहीं करूँगी। ये सब सुनकर पिंकी चिड़िया और लूसी कबूतरी बहुत खुश हुई है और इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल